मैं इस वक्त अशवाए के एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं और अशवाए जो है साउथ पोल की तरफ आखिरी डेस्टिनेशन है अर्जेंटाइन की साइड से। तो अर्जेंटाइन का शहर है ये और आपको सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं और इसके बाद कहते हैं दुनिया ख़त्म हो जाती है। एक दो मकामात हैं जहाँ पे हम जाएंगे और जाके फिर देखेंगे कि दुनिया कैसे ख़त्म होती है। साउथ पोल की तरफ से मैं जब आइसलैंड गया था वो तो नॉर्थ पोल की तरफ से था और बल्कि फिनलैंड नॉर्वे की साइड से, और अब ये साउथ पोल की तरफ आए हैं। तो आखिरी यहाँ पे फ़्लाइट्स हैं, यहाँ पे इससे आगे कुछ भी नहीं रहता। कुछ एक शिप है और उस शिप को भी डिस्कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आज तारीख़ है 11 और महीना है अक्टूबर का और सन है 2023 और अशवाए अर्जेंटाइन के आखिरी शहर में। उशवावे जो अर्जेंटाइन में साउथ पोल की तरफ आखिरी डेस्टिनेशन है। इसके बाद यहाँ से फ़्लाइट नहीं जाती और ये फ़्लाइट है लास्ट। और उसके बाद आगे शिप्स जाते हैं जो साउथ पोल पे लेके जाते हैं। और उशवावे पहुँचने का तरीका यही है कि आप ब्यूनस आयरेस आए और ब्यूनस आयरेस से 3.5 घंटे पौने 4 घंटे की फ़्लाइट है जो मैं लेके यहाँ पहुँचा हूँ इस वक्त। और अब अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब यहाँ गर्मी शुरू हो गई, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मियाँ हमारे मौसम से डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे अक्टूबर में गर्मी शुरू हो जाती है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पे गर्मियाँ शुरू हो गई, लेकिन इसके बावजूद बर्फ़ जमी हुई है और बहुत टेम्परेचर लो है। ले जी, आप साउथ पोल की तरफ से आखिरी टाउन देखें उशवाया, और यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। आपको सामने जो बिल्डिंग जो नज़र आ रही है वो एयरपोर्ट के, वहाँ पे एयरपोर्ट है और नीचे शहर है। और उसके बाद ये सारा जो है आप देखें, और इसके पीछे ग्लेशियर है, इस होटल के पीछे ये टॉप पे होटल है जहाँ पे वो बोर्ड होटल का ग्लेशियर की वजह से मशहूर है ये, क्योंकि पीछे सारा ग्लेशियर है। उशवाया टाउन बिल्कुल छोटा सा टाउन है और बिल्कुल ऐसे फेरी टेल वाला, लेकिन साफ़ सुथरा सा है। एक ख़ास जो मयार है अर्जेंटाइन का वो यहाँ पे नज़र आता है आपको। तो साउथ पोल पे की तरफ जाते हुए आखिरी टाउन है, लेकिन आखिरी टाउन भी बड़ा भरपूर है। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको कहा जाए कि कोई फजूल सा है, बल्कि देखें बाकायदा मार्केट्स हैं और ट्रैकिंग के लिए बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं। फिर इसके साथ साथ आप देखें रेस्टोरेंट्स हैं, फिर कैफ़े हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हर किस्म की ट्रांसपोर्ट गाड़ी मिल जाती है। हर तौर पे चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये भी एक ख़ास करैक्टर होता है कि आप हर चीज़ जो है वो अवेलेबल कर दें और उसको मॉडर्न कर दें। तो ये मॉडर्न शहर है। आप यकीनन इस जगह को देख के बड़े हैरान होंगे। ये देखें कि ये उशवा, ये है अर्जेंटाइन का आखिरी शहर है, बल्कि ये साउथ पोल की तरफ अगर हम जाएं तो ये आखिरी टाउन है। इसके आगे एंटार्क्टिका है और यहाँ पे आके दुनिया ख़त्म हो जाती है। और ये एक ट्रेन है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, और ये ट्रेन जो है ना दुनिया की आखिरी ट्रेन है साउथ पोल की तरफ। और इसका ये स्टेशन है छोटा सा, और बहुत सारी बसेस आती हैं। छोटी ट्रेन है, बड़ी मुश्किल से इसके टिकट्स मिलते हैं, पहले से बुक करवाने पड़ते हैं। और हम क्योंकि यहाँ पे आए हैं और हमारी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से हम टिकट हासिल कर सकें। ये सामने ट्रेन है, आपको ट्रेन की बोगियाँ नज़र आ रही होंगी। ये पुरानी सी बोगियाँ, ये बेसिकली यहाँ पे प्रिजनर्स को लाया जाता था। ये आखिरी जेल होती थी दुनिया की, तो उसके लिए ये ट्रेन इस्तेमाल होती थी। फिर उसके बाद अब ये टूरिस्ट ट्रेन हो चुकी है, वो सामने से आ रही है, मैं आपको वो दिखाता भी हूँ। तो ये जो इलाका है ये बड़ा ही हैरान कुन शानदार किस्म का इलाका है। तो दुनिया का आखिरी टाउन है और उस आखिरी टाउन के अंदर हम इस वक्त खड़े हैं। और उसके बाद देखते हैं कि जब ट्रेन मिलेगी तो हम आपको लेके जाएंगे नेशनल पार्क इनका। और ये ट्रेन है, ये पूरा नेशनल पार्क नहीं, ये उसका 1/3 हिस्सा ही कवर करती है। बाकी तो ये 5 फुट है कि आपने इसकी ट्रैकिंग करनी है। तो ट्रैकिंग के लिए बड़ा ज़बरदस्त जगह है। पूरी दुनिया से ट्रैकर्स आते हैं यहाँ पे।
दुनिया का आखिरी रेलवे स्टेशन और आखिरी ट्रेन, आखिरी मुसाफिर, इसके बाद अंटार्कटिका है, साउथ पोल है और दुनिया ख़त्म। नॉर्थ पोल से साउथ पोल का जो सफ़र है मेरा हैरान कुन सफ़र है। कभी मैं बड़ी डिटेल के साथ लिखूँगा कि दुनिया को दरमियान में नॉर्थ पोल से साउथ पोल के दरमियान देखने का कितना मज़ा। तो अशवा के जो आखिरी ट्रेन स्टेशन है उसके बिल्कुल साथ एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है, ये बैठने की जगह है और इसके अंदर मैं आपको लेके जाऊंगा, फिर आप अंदर से देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त जगह है। अंदर इन्होंने बैठने की जगह बनाई हुई है और रेस्टोरेंट है, ट्रेन के टिकट्स हैं अंदर। ये स्वीनिट शॉप है एक जिसमें पेंगुइन्स मिल जाते हैं आपको। फिर ये कॉफ़ी है, ये इस टाइप की जगह। यहाँ से वो पैसेंजर जो हैं वो सारे वापस आ रहे हैं। तो ये दीवारों के ऊपर बहुत सारी पेंटिंग्स, तस्वीरें लगी हुई हैं। ये बड़ी मज़े की जगह है और इस जगह पे थोड़ी देर गुजारना मेरा ख्याल है बड़े ब्लेसिंग है। ये भी मैं तलाश कर रहा हूँ कि यहाँ पे शायद पाकिस्तान का झंडा भी हो। काश मैं पाकिस्तान का झंडा लेके आता तो यहाँ पे लगा देता। आज मुझसे गलती हुई बहुत, लेकिन अब मैं दोबारा आऊँगा इंशाल्लाह यहाँ पे सिर्फ झंडा लगाने के लिए। तो वहाँ से झंडा लेके आएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। ये मेरा ख्याल है वो लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं और वो अपने अपने झंडे लगा गए हैं। ये देखें इसराइल की जो टीम थी वो पैलेस्टीनियन है और ये पोलिनिया, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे आके काम करते रहे, एक्सकर्शंस वगैरह के लिए आए हुए हैं शायद। लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पे सारी दुनिया के झंडे हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का झंडा भी होगा ही। मैं उसको तलाश कर रहा हूँ। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा नहीं है। ले जी, ये अब हमारी ज़िंदगी का मकसद बन गया कि हमने इस आखिरी स्टेशन पे अपना झंडा भी लगाना है इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं जनाब। मैं इस वक्त दुनिया के आखिरी कोने में आखिरी टाउन पे हूँ, इसको अशवाया कहते हैं और ये अर्जेंटाइन का आखिरी टाउन है। इससे आगे अंटार्कटिका स्टार्ट हो जाता है, साउथ पोल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जितने साउथ पोल के जहाज़ हैं, शिप्स हैं, वो इसी शहर से चलते हैं। तो यहीं से एक्सकर्शंस साउथ पोल की जाती हैं। तो मैं यहाँ पे आया हूँ आखिरी टाउन को एंजॉय करने के लिए। इस आखिरी टाउन में एक आखिरी ट्रेन है, इसे दुनिया की आखिरी ट्रेन कहते हैं और यहाँ पे एक आखिरी स्टेशन है, इसे आखिरी ट्रेन स्टेशन कहते हैं। ये फिर उसके बाद एक आखिरी ट्रेन स्टेशन पर जाएगा जहाँ पे दुनिया ख़त्म हो जाएगी और एंड ऑफ द वर्ल्ड पे जाएगा। तो यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं हम और इस लाइन के बाद हम जाएंगे ट्रेन पे और ट्रेन जो है हमें दुनिया के आखिरी ट्रेन स्टेशन पे और एंड ऑफ द वर्ल्ड पे लेके जाएगी जहाँ दुनिया ख़त्म हो जाती है साउथ की तरफ से। तो मैं आपको अपने साथ साथ लेके चलता हूँ। तो इस वक्त देखें कि अनाउंसमेंट हो रही है ट्रेन की और ट्रेन सामने खड़ी है हमारे। तो आप इसको देखें खातून को, ये दुनिया की आखिरी ट्रेन की अनाउंसमेंट कर रही है और ये लाइन लगी हुई है मुसाफिरों की। यहाँ पे 3 ट्रेन चलती हैं, एक 2:45 बजे, 3 बजे, 3:15 बजे। और जो इनके टिकट्स हैं वो बहुत पहले हमें लेने पड़ते हैं। ये फौरी तौर पे टिकट्स नहीं मिलते। अगर आपने यहाँ आना हो तो पहले से आपने बंदोबस्त करके आना है। यहाँ पे सुहेल साहब हैं, ये मेरे साथ सुहेल साहब खड़े हुए हैं। हमें जो टिकट मिले इनकी वजह से मिले हैं कि इन्होंने कोई ऐसी खुशामद की है उसकी कि खातून की कि फौरी तौर पर उसने हमें 2 टिकट दे दिए, जबकि बाकी सब लोग जो हैं अपने घरों से बाकायदा फ़ैसला करके पैसे जमा करवा के महीना पहले से टिकट ख़रीद के यहाँ पे आए हुए हैं। और ये जो खातून मसलसल गुफ्तगू कर रही है वो कह रही है कि इंसान के बच्चे बनना है इस ट्रेन में, अपने हाथ बाहर नहीं निकालने और टोपियाँ अपनी संभाल के रखनी है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और फिर जो आपको बताया जाए उसे गौर से सुनना है, ये वो कह रही हैं सारी। तो जो ही हम आगे चलेंगे तो मैं आपको साथ साथ सफ़र कराऊँगा। हम तेज़ी से ट्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आखिरी पे हमने वो लेने हैं एयरफोन्स ताकि उनके अंदर हमें पता चले कि ये बता क्या रहे हैं। सामने ट्रेन नज़र आ रही है आपको और ये ट्रेन की बैकग्राउंड आपको ये बताता चलूँ कि ये ट्रेन बेसिकली कैदियों के लिए थी। यहाँ पे ये जैसे साइबेरिया रशिया के अंदर है, वहाँ पे कैदियों को फेंका जाता था। लैटिन अमेरिका के अंदर कैदी जो थे उनको यहाँ पे लाया जाता था क्योंकि यहाँ से ना कोई कैदी फ़रार हो सकता था
ना उसके अलावा कोई और एक्टिविटी होती थी, यहीं सिर्फ उसने काम ही करना होता था, दरख्त काटने होते थे। बड़ा खौफनाक वेदर होता था इस वजह से, तो यहाँ पे कैदियों को ला के फेंक दिया जाता था। तो ये ट्रेन जो थी कैदियों को लाने के लिए, छोड़ने के लिए थी, लेकिन जब वो सारा सिलसिला ख़त्म हुआ 1945 में ख़त्म हुआ, याद रखिएगा, तो उसके बाद फिर इसको स्याहों के लिए रख दिया गया, स्याहों के लिए वक्फ कर दिया गया। अब ये स्याहों के लिए वक्फ हो चुकी है ट्रेन। और इसका ये मज़ेदार ये देखें, इस टाइप के वो बनाते हैं, कैदियों के कपड़े पहने हुए उसने, तो जो इसकी बैकग्राउंड है सारे। हम बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं अपने कंपार्टमेंट की तरफ, और फिर वहाँ पे जाके हम बैठेंगे। तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और फिर हम अपने डिब्बे में बैठेंगे और उसके बाद धड़ाधड़ आगे चलेंगे। और ये पुरानी ट्रेन है, ये देखिएगा, इस टाइप के डिब्बे हैं, पुरानी ट्रेन बिल्कुल। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये कैदियों के लिए होती थी ट्रेन, लेकिन अब ये बहुत बड़ी अम्यूज़मेंट है। दुनिया जहान से लोग आते हैं इस ट्रेन को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि ये लास्ट ट्रेन है और इसके आगे क्योंकि ट्रेन सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है, कुछ जगह ही नहीं, मुल्क ही नहीं है, सिविलाइजेशन ही नहीं है, तो ट्रेन कैसे होगी। तो आपको नज़र आ रहा है ये कि इस साइड पे ये जंगल है और ये अजीबोगरीब किस्म के दरख्त हैं, झाड़ियाँ हैं, जो ज़ाहिर अंटार्कटिका के करीब जाके, ये इस टाइप के दरख्त हैं जो इंतहाई ठंड में सरवाइव कर जाते हैं। तो और इस साइड पे, दूसरी साइड पर लेक्स हैं, एक रेलवे ट्रैक भी आपको नज़र आ रहा है, ऊपर पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको। और ये पहाड़ जो हैं ये ग्लेशियर्स हैं बेसिकली, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ग्लेशियर्स हैं। और क्योंकि ये सारी सरजमीन ही ग्लेशियर्स की है और उस पे ये ट्रेन चल रही है। और ये ट्रेन ज़ाहिर है, मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये ट्रेन बेसिकली कैदियों के लिए थी। और ये लैटिन अमेरिका का साइबेरिया था ये इलाका, जैसे रशिया के अंदर साइबेरिया में कैदियों को फेंक दिया जाता था और वो वहाँ से निकल नहीं सकते थे, बिल्कुल इसी तरह लैटिन अमेरिका के मुल्कों में जो क्रिमिनल्स होते थे उन्हें पकड़ा जाता था और यहाँ पे उन्हें महसूर कर दिया जाता था। यहाँ पे एक जेल भी है, बड़ी पुरानी जेल है जो इस इलाके की अब वो म्यूज़ियम बन चुकी है, जो 1945 तक जेल रही है और बड़ी खौफनाक जेल थी, क्योंकि कैदियों को ट्रेनों पे वहाँ पे लाया जाता था, शिप्स पे वहाँ पे लाया जाता था और उसके बाद उस कैद में रखा जाता था। फिर ये दरख्त काटने के लिए, यहाँ चट्टानें ठीक करने के लिए, यहाँ पे घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था उन्हें। वो मैं प्रिजन भी आपको दिखाऊँगा, जो दुनिया की आखिरी प्रिजन है उसको कहते हैं। यहाँ पर हर चीज़ आखिरी है, आखिरी रेलवे स्टेशन है, दुनिया का आखिरी यहाँ पे डाकखाना है, दुनिया की आखिरी प्रिजन है, यहाँ पे दुनिया का आखिरी लाइट हाउस है यहाँ पे। तो ये साउथ की तरफ, यानी साउथ पोल की तरफ ये आखिरी शहर है, इससे आगे सिविलाइजेशन नहीं है। उसके बाद यहाँ से कुछ शिप्स चलते हैं जो आपको अंटार्कटिका लेके जाते हैं। तो अगर आप अंटार्कटिका जाना चाहते हैं तो ये शिप, जो सबसे सस्ता शिप है, वो 8 से लेके $10,000 तक पर पर्सन चार्ज करता है। और उसके बाद जो एक सबसे अच्छा शिप है वो फ्रेंच है, फ्रांस का है, और उसे कहते हैं कि पर पर्सन वो 30,000 चार्ज करते हैं और 25 दिनों की एक्सकर्शन होती है जो आपको अंटार्कटिका लेके जाते हैं। और मैंने फ़ैसला किया हुआ है ये सुहेल साहब के साथ कि इंशाल्लाह ताला हम उस एक्सकर्शन पे जाएंगे, क्योंकि सुहेल साहब का ये कहना है कि पैसे इंसान कमाता क्यों है, अगर हमने ख़र्च नहीं करना है तो हमने पैसा कमाने का क्या फ़ायदा हुआ। तो ये अपना $30,000 इकट्ठा करेंगे, हम अपना $30,000 इकट्ठा करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये एक्सकर्शन हमने करनी है और शायद हम पहले पाकिस्तानी होंगे जो अर्जेंटाइन की तरफ से साउथ पोल पे जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैं न्यूजीलैंड की साइड से गया हूँ, बस वो टच ही किया था, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा सका, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उस वक्त मौसम ठीक नहीं था और वो हमें वो वापस ले आए। तो अब इंशाल्लाह ताला ये डेफिनेटली अर्जेंटाइन की तरफ से जाएंगे। तो अर्जेंटाइन का आखिरी टाउन है, बल्कि दुनिया का आखिरी टाउन है ये। तो ये अर्जेंटाइन का आखिरी शहर है और आखिरी शहर के अंदर रेलवे लाइन बिछाना और फिर उसको चलाना। ये देखिए वर्कर्स हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं यहाँ, और बड़ी सर्दी है, शदीद सर्दी है, जिस किस्म के उन्होंने लिबास पहने हुए आप देख लें। अब देखें ये पानी के ऊपर से गुजर रही है, इस टाइप की लेक्स, दरिया, झरने बहुत ज़्यादा हैं इस इलाके इस तरफ। तो ये सारा पानी ग्लेशियर से आता है। यहाँ पे एक ग्लेशियर भी है जिसे दुनिया का आखिरी ग्लेशियर कहते हैं, क्योंकि इस साइड से आखिरी ग्लेशियर है। और अंटार्कटिका की तरफ जाएँ तो पहला ग्लेशियर है वो यहाँ से तकरीबन 3-4 घंटे की ड्राइव है। उसके बाद आपको वहाँ पहुँचना है। दरख्त देख लें आप, यहाँ पे इनकी अपनी गाय, घोड़े,
ये गोबर नज़र आ रहा है गायों का, तो इसका मतलब इनकी अपनी गायें। यहाँ पे एक घोड़ा है जो पोलो के लिए बड़ा अच्छा होता है, तो अर्जेंटाइनी जो हॉर्सेस हैं वो पोलो के लिए बड़े अच्छे समझे जाते हैं। बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो अर्जेंटाइनी पोनीज़ हैं, जो पोलो जो खेलने वाले लोग हैं उनके घोड़े हैं वो। और नवाब पटौती जो जनरल भी थे। तो यहाँ पे आपको जो घोड़े नज़र आ रहे हैं ये बड़े तगड़े घोड़े हैं। उसकी वजह ये है कि इंतहाई ऊंचाई पे जहाँ पे ऑक्सीजन बड़ी कम है, बहुत खौफनाक मौसम है, तो वहाँ पे ये घोड़े पैदा होते हैं और परवरिश पाते हैं, तो ये बड़े तगड़े घोड़े समझे जाते हैं। तो मैं बता रहा था जनरल पटौती थे और वो पोलो के बड़े एक्सपर्ट थे, और उनके पास जो घोड़े थे वो अर्जेंटाइन के घोड़े थे, और अर्जेंटाइनी घोड़ों के साथ वो पोलो खेलते थे। उसकी वजह यह है कि पोलो क्योंकि पाकिस्तान में पैदा हुआ था, पाकिस्तान का खेल है वो, और वो चित्राल और इंतहाई बुलंदी पे जहाँ पे बहुत ऑक्सीजन कम होती है वहाँ पे खेला जाता है। तो इसके लिए ऐसे घोड़े चाहिए होते हैं जो इंतहाई बुलंदी पे परवरिश पाई हो जिन्होंने। तो ये जो इलाका है क्योंकि इंतहाई बुलंदी पे है, और इसलिए यहाँ का घोड़ा पोलो के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। तो आप देखें जी, ये पहला स्टेशन आया इसका, और यहाँ पे तस्वीरें बनाने के लिए हम उतरे हैं। सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, और ये सारी वैली नज़र आ रही है, नीचे रिवर है, और पूरी इस साइड पे रिवर्स जो हैं वो बहते हुए हैं हर वक्त ही, क्योंकि उसकी वजह ये ग्लेशियर्स हैं हर तरफ, और यहाँ पे पानी ग्लेशियर्स में से निकलता रहता है। वो मौलाना रूमी का एक शेर था जिसमें उसने कहा है कि अगर तुम परिंदे हो और तुम्हें अल्लाह ताला ने पर दिए हैं और फिर भी तुम नहीं उड़ते, तो फिर तुम्हें परिंदा होने का क्या फ़ायदा हुआ, फिर इससे अच्छा था कि तुम कीड़े बन जाते। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने अगर आपको पाँव दिए हैं और देखने की आँख दी है, और साथ अल्लाह ताला ने आपको थोड़ी सी इस्तात दी है सोचने की, और फिर इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको थोड़ी सी खुशहाली भी दी है और आपको फ़िक्र माश से आज़ाद किया हुआ है, तो फिर इंसान को ये दुनिया देखनी चाहिए। अर्जेंटाइन जो है, अगर आपके पास वसाइल हो तो आप ज़रूर आएँ इसके बाद, और मैं शुमाइल से कहूँगा कि वो एक इसके लिए प्लान भी बनाए। हो सकता है हम यहाँ पे ग्रुप भी लेके आ जाएं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अर्जेंटाइनी वैसे भी वीज़ा नहीं देती, और उन्होंने टूरिज़म पाकिस्तानियों के लिए बंद की हुई है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे जी यहाँ पे पाकिस्तान, और इस आखिरी स्टेशन पे भी ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह दुनिया को देखने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि देखो दुनिया। और मैंने क्योंकि फ़ैसला किया है कि इंशाल्लाह यहाँ से एक्सकर्शन भी लेंगे एंटार्क्टिका की। मैं अलग लूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कास्टली है, $30,000 उसके लिए पर पर्सन होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कास्ट है। आप पैसे जमा करेंगे इंशाल्लाह। ये है हमारी ट्रेन। तो क्या करते हैं जी, ये हम हैं और ये है हमारी ट्रेन, और ये पवारी हो रही है। जो पहला स्टेशन है उसके ऊपर टॉप पे ये एक व्यू पॉइंट है, और उस व्यू पॉइंट के साथ एक आबशार है जो ऊपर से बहती हुई नज़र आती है। ये देखिएगा, आपको अब नज़र आएगी ये आ रही, और उसके बाद ये पानी नीचे बहता जा रहा है, और इस व्यू पॉइंट पे लोग बहुत सी पिक्चर्स बनाते हैं और खुश होते हैं, और हम भी खुश हो रहे हैं। हा 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 हा। आप देखें कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है आपको, बिल्कुल फ्रेश वाटर, कोई पोल्यूशन नहीं है, ड्रिंकेबल पानी है, बिल्कुल मिनरल वाटर है। पुराने दरख्त जो हैं वो गल सड़ के गिरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े खौफनाक किस्म के तूफ़ान आते हैं, और जब तूफ़ान आते हैं तो वो इन दरख्तों को जड़ों से उखाड़ देते हैं, फिर ये दरख्त यहीं बाहर पड़े पड़े पुराने हो जाते हैं। ये अपनी ख़ास किस्म की झाड़ियाँ हैं इनके, और इन झाड़ियों के ऊपर फूल उगते हैं जनवरी और फरवरी में, क्योंकि जनवरी और फरवरी में वहाँ ठीक ठाक यहाँ पर गर्मी पड़ती है। 6 महीने का फ़र्क है दुनिया और इससे, क्योंकि जब हमारी गर्मियाँ होती हैं इनकी सर्दियाँ होती हैं, जब इनकी सर्दियाँ होती हैं हमारी गर्मियाँ होती हैं। तो अब यहाँ पे मौसम गर्मा स्टार्ट हो चुका है। अब ये बाहर का मौसम है, इनका बाहर का मौसम जो है अक्टूबर नवंबर में होता है, यानी अब सितंबर अक्टूबर नवंबर, और उसके बाद गर्मी शुरू हो जाती है। फिर जाके जून जुलाई में बहुत ठीक ठाक किस्म की सर्दी पड़ती है। और तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, ये एक ऐसी आयत है जो हमें रोज़ाना 1000 मरतबा तो ज़रूर दोहरानी चाहिए।
पानी पीने से लेकर सोने तक हर चीज़ जो नेमत है अल्लाह ताला की दी हुई है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप यकीन करें कि कोई मुतबादल नहीं है। बेशक या परवरदिगार तेरी हर नेमत लाजवाब है, लाजवाल है। बिल्कुल आप कैसे लगते हैं जैसे K2 है या फिर नंगा पर्वत है। तो हम नंगा पर्वत और K2 के लेवल पे आए हुए हैं इस वक्त। नहीं जनाब, इसको हम दुनिया का आखिरी स्टेशन कह सकते हैं क्योंकि इसके आगे दुनिया ख़त्म हो गई। तो आखिरी ट्रेन, आखिरी स्टेशन और आखिरी सिविलाइजेशन की निशानी, उसके बाद ख़त्म और सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इसके बाद। तो ये साउथ पोल की तरफ लास्ट ट्रेन, लास्ट स्टेशन और उसके ऊपर हम पहुंच चुके हैं अब। और यहाँ पे सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती है, बस एंड ऑफ द वर्ल्ड है ये। और ये इंजन अलग हो रहा है। अब 2 ऑप्शंस हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप कुछ देर रुकना चाहते हैं तो रुक जाएं, और दूसरा तरीका ये है कि इंजन इसकी बैक साइड पे लग के इसको वापस ले जाएगा। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि हम ऊपर जाएँ, फौरी तौर पे घूम फिर के वापस आ जाएँ और इसी ट्रेन पे वापस चले जाएँ, या फिर अंदर बैठ जाएँ दोबारा और ये ट्रेन हमें वापस ले जाए। तो दुनिया का आखिरी स्टेशन, लास्ट ट्रेन, लास्ट स्टेशन एंड लास्ट प्लेस।